ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की कथा में पंचम स्कंद के 16वां अध्याय के आगे यानी 17वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस अध्याय में कलिमल दल हरणी परमानंद करणी सर्व सुखदायिनी श्री गंगा महारानी के महात्म्य की कथा का वर्णन करते हैं। आप सावधान होकर श्रवण कीजिए। साक्षात श्री भगवान विष्णु जी ने जब बलि राजा के यज्ञ में जाकर अपना विराट रूप धारण कर तीनों लोकों को नापा, उस समय दाहिने चरण से पृथ्वी को दबाकर जैसे ही बायां चरण ऊपर को उठा रहे थे, वैसे ही वाम चरण के अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड के ऊपर भाग के कटने से जो छिद्र हुआ था, उस छिद्र में से चरण विहारिणी भयभव निस्तारणी गंगा जी जो ब्रह्मधारा ऊपर स्थित हुए ब्रह्मांड के भीतर बैठी थी, यह वही धारा मस्तक से उतरकर पृथ्वी में उतरी है। यह जल की साधारण धारा नहीं है। इसकी धारा से धूलने के कारण भगवान के चरण कमल में लगा हुआ इस धारा से इस धारा से धुलने के कारण भगवान के चरण कमल में लगा हुआ जो कुमकुम अरुण वर्ण हो गया था, उसका नाग केसर सदृश रंग जानने से इस धारा ने अत्यंत शोभा धारण की थी। यद्यपि इससे अखिल जगत का मल विनाश को प्राप्त हो जाता है, तो भी यह वारी धारा आप ही अत्यंत निर्मल है और भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई, इसलिए इसके जाह्नवी भागीरथी इत्यादि नाम रखे गए हैं। हे राजन, विष्णु भगवान के चरण कमल से निकली हुई यह गंगा जी यद्यपि बलि राजा के यज्ञ समय उपस्थित ब्रह्मांड के भीतर छिद्र में प्रविष्ट हुई थी, तो भी वहाँ से सहसा पृथ्वी पर नहीं आई। बहुत बड़े काल अर्थात 2 सहस्त्र युग के पीछे स्वर्ग मस्तक से पृथ्वी पर उतरी है। हे राजन, स्वर्ग का मस्तक किसे कहते हैं, उसका वृतांत भी संक्षेप में वर्णन करता हूँ, तुम श्रवण करो। पंडित लोग जिसको विष्णुपद कहते हैं, वही स्वर्ग का मस्तक है। उतानपाद के पुत्र परम भागवत वीरव्रत दृढ़ संकल्प ध्रुव जी विराजमान थे। उन्होंने श्री गंगा जी को देख मन में परमानंद मानकर कहा कि यह है हमारे कुल देवता भगवान हरि के चरण का जल है। ऐसा मन में समझ प्रतिज्ञा सहित अब तक प्रतिदिन परम आदर सम्मान से अपने मस्तक पर उस गंगा को धारण कर रहे हैं। इन महात्मा ध्रुव जी के हृदय का मध्य भाग क्षण क्षण में बढ़ते हुई भक्ति के योग से अत्यंत द्रव्यभूत होता है। इस कारण उत्कंठा से विवश उनके कुछक बंद हुए कमल रूपी युगल नेत्रों से अश्रु बिंदु गिरते हैं और सर्व शरीर में रोमांच हो आता है। हे राजन, गंगा का प्रभाव जानने वाले महर्षिगण, यह गंगा तपस्या की परम सिद्धि है, इनसे और कोई सिद्धि नहीं है। इस प्रकार का निश्चय करके अपनी अपनी जटा के समूह में इन गंगा जी को धारण करते हैं। हे भारत वंश, सप्त ऋषियों के इस प्रकार के निश्चय होने का हेतु यह है कि सबके आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव में एकांतिक भक्ति योग प्राप्त करने से और दूसरे पुरुषार्थ व आत्मज्ञान में जिसकी आस्था मात्र नहीं वरन उससे दूरी रहने की इच्छा करते हैं। इसीलिए इस प्रकार के निर्लोभी मुमुक्ष जन जैसे मुक्ति को धारण करते हैं, उन्हीं के समान परम यत्न और आदर सत्कार सहित वह सप्त ऋषि गंगा जी को धारण किए रहते हैं। विष्णु जी के चरण से उत्पन्न हुई यह गंगा जी सप्त ऋषियों के स्थान से हजारों करोड़ों विमानों के समूह जिससे शोभित है,
ऐसे आकाश मार्ग से उतरकर चंद्रमंडल को आपुलवित करती हुई सुमेरु पर्वत पर स्थित हुए ब्रह्मा के सदन स्थान में गिरती है। वहाँ पर अलग अलग नाम से 4 धाराओं में विभक्त होकर सर्वत्र चारों ओर को बहती हुई सरितपति समुद्र में मिलती है। इन चारों धाराओं के नाम यह है सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इन चारों धाराओं में प्रथम ही सीता ब्रह्म सदन से प्रकट हो केसराचल आदि पर्वतों के शिखरों से नीचे उतरती हुई प्रधान प्रधान शिखरों पर गिरती है। इसके पीछे इन सब श्रृंगों से क्रम से नीचे को बहकर गंधमादन पर्वत के शिखरों पर गिरकर फिर भद्रास खंड के मध्य में बहकर पूर्व की ओर लवण समुद्र में मिल गई। इस प्रकार के चक्षु नामक धारा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकलकर महावेगवती केतुमालक डक के सम्मुख होती हुई पश्चिम दिशा के समुद्र में जाकर मिली है। भद्रा नामक धारा उत्तर दिशा में सुमेरु के शिखर से गिरकर एक शिखर से दूसरे पर्वत के शिखर पर होती हुई कुमुद पर्वत के शिखर से चलकर नीलगिरी शिख पर आई। वहाँ से बहकर श्वेत पर्वत के श्रृंग पर, वहाँ से श्रृंगवान पर्वत पर पहुँच वहाँ से नीचे गिरी और उत्तर कुरुदेश में होकर क्षार समुद्र में मिली। अलकनंदा नामक धारा भी इसी प्रकार से पर्वतों को तोड़ती फोड़ती ब्रह्मलोक से गिरती बहुत से गिरी श्रृंगों को उल्लंघन करती हुई बड़े भारी तीव्र वेग से लुढ़कती हेमकूट में होती हुई भारतवर्ष में व्याप्त होकर दक्षिण की ओर लवण समुद्र में जा मिली है। गंगा में स्नान करने के लिए आए हुए मनुष्य को एक एक पग पर अश्वमेघ व राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, और भी बहुत भांति के नदी नद सुमेरु इत्यादि पर्वतों से उत्पन्न होकर प्रत्येक खंड में शत शत धाराओं से बहती है, परंतु जितने खंड है सब में भारतवर्ष को ही कर्म क्षेत्र कहते हैं। और जो 8 खंड है वे स्वर्गवासियों के शेष पुण्य भोगने के स्थान है। वह स्वर्ग नाम से विदित भूमि के विकार ही है। इन 8 वर्षों में जो पुरुष वास करते हैं उनकी आयु 10 सहस्त्र वर्ष की होती है। देवताओं का सा रूप होता है और 10,000 हाथियों के समान उनमें बल होता है। व्रज तुल्य दृढ़ शरीर होता है। उस शरीर में ऐसा बल वयस व हर्ष होता है कि उसे सुरत संबंधी मिथुन स्त्री पुरुष अतिशय प्रमुदित होते हैं। और संभोग करने के अंत में 1 वर्ष की आयु जब रह जाती है तब उन लोगों की स्त्रियां गर्भ धारण करती है। इस प्रकार से विषय सुख की श्रेष्ठता के हेतु इन सब वर्षों में पुरुषों का त्रेतायुग के समान परम सुख से समय व्यतीत होता है। इसलिए इन सब खंडों के मनुष्य देवपति है। वे सब अपने अपने योग्य स्थानों में अपने अपने मुख्य सेवकों से पूजित होकर अपनी अपनी इच्छा अनुसार बड़े बड़े महात्मा पुरुष आश्रमों में, पर्वतों में, कंदराओं में और निर्मल जलाशयों में अनेक अनेक प्रकार से जल विहार करते रहते हैं। और 6 ऋतुओं में वहाँ के वृक्षों की शाखाओं में फूलों के गुच्छों के गुच्छे फूल रहे हैं। हरे हरे पत्तों के समीप कोमल कोमल कोपलें पीली लाल हरित ऐसी शोभा दे रही है मानो मन को बिना मूल्य मोल लिए लेती है। और डाली डाली पर फलों की छवि निराली ही समृद्धियों से भरी पृथ्वी की ओर झुकी रहती है। जैसे धनी पुरुष धन पाकर नीचा हो जाता है, उन पर भांति भांति के पुष्पों से लदी लहलहाती चुहचुहाती हुई लताओं ने जिन लंबे लंबे द्रुमों का आश्रय ले रखा है, तो भी पुष्पों के अधिक भार से और पवन के संचार से नीचे को ऐसा झुक जाती है मानो पृथ्वी को अपने जननी समझकर बारंबार सिर झुका झुका कर नमस्कार कर रही है। और वायु के वेग से जो सुमन गिरते हैं
मानो झरझर कर अपनी माता वसुंधरा को चढ़ाती है। ऐसे सुंदर सुंदर शोभायमान वन के वृक्षों से आश्रमों में जहाँ तहाँ अद्भुत छवि छा रही है। वहाँ जो सुंदर सुंदर ताल और सरोवर है, उनकी शोभा कहाँ तक वर्णन की जाए। उन नवीन नवीन भांति के विकसित कमल और कलियों के सुगंध से प्रसन्न होकर राजहंस, कलहंस, जल मुर्गावियाँ, कारंडव, सारस, चकवे इत्यादि पक्षियों के कलरव से और भंवरों के समुदाय से गुंजार जलाशय में सुंदर सुंदर सुर सुंदरी सुनकर मन ही मन आनंदित हो। परम पवित्र जल देख देख अनेक अनेक प्रकार की जल क्रीड़ा कर कर कामदेव से शोभित हास विलासादिकों से जिनके मन वशीभूत हो रहे हैं और उनके हाव भाव को निहार निहार कर वहाँ के जल विहार करने वाले देवताओं के मन और नेत्रों का मकनातीस चकमक पत्थर के समान परस्पर खींचातानी हो रही थी। इन कहे हुए खंडों में महापुरुष भगवान नारायण भक्तों के ऊपर परम अनुग्रह करने के लिए अपनी मूर्तियों के समूह में आज तक प्रकाश से विराजमान हो रहे हैं। इलाव्रत खंड में सदा सहस्त्र सिर वाले स्वर्ण संकर्षण का ही पूजन होता है और वहाँ महादेव के हृदय में वास करते हैं। इसीलिए इलाव्रत खंड में भगवान शिव ही एक पुरुष है, वहाँ और कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि लोग श्री भवानी के साप को जानते हैं। वे लोग कभी उस स्थान में भूल कर भी पाँव नहीं रखते, और जो कोई पुरुष बिना जाने बूझे उस खंड में चला भी जाता है तो वह तत्क्षण स्त्री स्वरूप हो जाता है। इसका विशेष वृतांत पीछे नवस्कंद में कहेंगे। इस इलाव्रत खंड में भवानी वल्लभ पार्वती पति भूतनाथ की असंख्यता अर्बुद पार्वती की अनुचरी स्त्रीगण दिन रात शिव जी की सेवा करती है। शिवजी महाराज शेष भगवान की आराधना किया करते हैं। वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस नाम की 4 मूर्ति महापुरुष की चौथी तामसी अपनी आत्मा की प्रकृति सकर्षण भगवान रूप धारण कर अपनी समाधि रूप से जिसने स्वयं आप प्रकट हुए हैं, उसी प्रतिमा से अंतर्वेती चैतन्य होकर भगवान महादेव जी इस मंत्र का दिन रात जप करते हैं। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय तात्ताय व्यक्ताय नमः। अर्थात उत्पत्ति, पालन, संहार करता, षट गुण के सर्ववान महापुरुष, सर्वगुण प्रकाशक, अनंत अव्यक्त श्री संकर्षण भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानाय अनंताय व्यक्ताय नमः इति। हे भजनीय भगवान, संपूर्ण ऐश्वर्य देने वाले भक्ति के परम स्थान अपने भक्तों के अत्यंत आदरदायक अपने जनों को अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन देने वाले संसार नाशक सब जन जिनकी भावना करे ऐसे परमेश्वर के शरणागत रक्षक चरणारविंदों का मैं भजन करता हूँ। माया के गुण चित्त की वृत्ति से आप प्रतिदिन देखते हैं तो अपनी दृष्टि को किंचन मात्र लिप्त नहीं करते। जैसे हम लोग क्रोध के वेग को जीतने का सामर्थ्य नहीं रखते, इसीलिए हमको इस संसार सागर से बचना कठिन है, ऐसे आप ही अपनी आत्मा को जीतकर वश में रखते हैं। इसीलिए जो अपनी आत्मा को जीतने की इच्छा करे, अर्थात मोक्ष पद को लेना चाहे, वह कौन सामर्थ्यवान है जो आपका भजन न करे। अज्ञानी को बुद्धि माया से विमोहित असत्य दृष्टि वाले मनुष्य को आपके मद भरे
लाल लाल नेत्र मतवाले के सदृश भयानक रूप माया से दृष्टि आते हैं। देखो ये कि लज्जा की मारी नाग वधु विधान पूर्वक आपकी पूजा भी करती हुई डरती है और आपके चरण बिंदों का स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि मनोभाव से ग्रसी हुई कामातुर हो रही है। कदापि कोप दृष्टि से देखकर हम भस्म कर दें और दूर से चंदन और पुष्प आदि का कोई इसीलिए भी नहीं चढ़ा सकते कि आपके कोमल पदों में चंदन के कण और पुष्पों की पंखुड़ियाँ कहीं चुभ न जाए। इस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के करने वाले अनंत और संत और वेद मंत्र आपको उत्पत्ति स्थिति प्रलय से रहित कहते हैं। आपके 10 सहस्त्र मस्तकों में से न जाने कौन सा मस्तक पर यह अखंड कटा है, सरसों के दाने के समान रखा है। इस बात की आपको इतनी भी सुध नहीं है। ऐसे शेष भगवान के लिए नमस्कार, जिनका आद महत्व और सत्व गुण जिसका आश्रय है, वह आपके गुण संबंध से महाविज्ञान रूप सत्व प्रधान भगवान वासुदेव हुए। उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा जी हुए, जिनसे मैं रुद्र होकर त्रिगुणात्मक अपने तेज अहंकार से देवता वर्ण भूत वर्ग और इंद्रिय वर्ग को उत्पन्न करता हूँ। जैसे कीट और विहंग रस्सी से बंध कर पराये वश में हो जाते हैं, इसी प्रकार आपके वश में होकर यह हम सब महत्व देवता भूत और इंद्रगण हो रहे हैं, जिनके अनुग्रह से हम सब ब्रह्मांड को बनाते हैं और आपके कार्यता कहते हैं। जिनकी रची हुई माया कर्मों के पूर्व रूप धारणी माया को गुण सर्गों से मोहित होकर जो जन सब उसको सहज जानते हैं, परंतु इस बात को कुछ भी उपाय नहीं कर सकते कि किस रीति से हमारा निस्तार होगा। जिनकी ऐसी मनमोहनी अद्भुत माया है, ऐसे विश्व के उत्पन्न पालन और नाश करता भगवान के अर्थ हमारा बारंबार नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंद भाषा टीकाया इलाहाव्रत खंडे भगवत संकर्ष वर्णन नामक सप्तदशोऽध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, भद्रखंड में धर्मपुत्र भद्रशर्वा नामक खंडपति और उसके प्रधान सेवक लोग वास करते हैं। वे साक्षात भगवान वासुदेव की धर्ममयी है ग्रीव जी की परम प्रिय मूर्ति को उत्तम समाधि से अपने अपने हृदय में धारण करके वक्षमाण मंत्र का जप करने के समय यह स्तुति करते हैं। ओम नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः। भद्रश्रवा बोले कि उत्पत्ति पालन संहार करता सठ गुण ऐश्वर्यवान आत्मा के शुद्ध करने वाले धर्म स्वरूप आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। अहो श्री भगवान की गति अति विचित्र है कि लोग प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से देखते हैं कि दिन रात प्राणी काल के मुख में चले जाते हैं, तो भी प्राण हरण करने वाली मृत्यु की चिंता नहीं करते, वरन और अधिक असत्य कर्मों से के सेवन करने का ध्यान करते हैं। और जब बालक संतान व वृद्ध पिता के मर जाने से उनकी दाह क्रिया करके जानते भी हैं कि काल की है, कराल गति है, तो भी अपने आप को अजर अमर समझकर उस धन को सम्मान भाव से ग्रहण करके उससे अपना जीवन धारण करने की इच्छा करते हैं। सो यह भी नहीं है कि उस धन से धर्म को संचय करें, वरन
किंचित विषय सुख के भोगने की लालसा से केवल पाप कर्म का ही विचार किया करते हैं। हे प्रभु, हम ऐसा नहीं कर सकते। हे प्रभु, हम ऐसा नहीं कह सकते कि विद्वान लोग इस विश्व की आलोचना नहीं करते। हम प्रकट ही देखते हैं कि पंडित लोग इस संसार को नाशवान कहते हैं और आत्म तत्व के जानने वाले योगीजन समाधि लगाने के समय जिसको नाशवान होना प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, तो भी हे अज, वे लोग तुम्हारी माया से मोहित हो जाते हैं। आपकी यह चेष्टा भी साधारण चमत्कारक नहीं है, यह कृत्य भी आपका अत्यंत विस्मय करने वाला है। इससे अब शास्त्राधिक जानने के लिए वृथा परिश्रम नहीं करेंगे। सब परिश्रमों को त्याग कर केवल आपके चरण बिंदुओं को ही प्रणाम करते रहेंगे। हे प्रभु, तुम निवारण और अकर्ता होने पर भी वेद ने इस विश्व को सृजन पालन प्रलय करता आपको ही बनाया है। यह ठीक है, तुम में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तुम माया से सबके आत्मस्वरूप और कार्य मात्र के पालक हो। इसीलिए आपकी ही सब करतूत है और आप सबसे भिन्न रूप हो। इससे तुम्हारे अकृत्य भी ठीक हो सकता है। हे जनार्दन, उन चारों वेदों का तामसी शंखासुर ने तिरस्कार किया तो विक्षिप्त हो प्रलय काल के समय जल में डूब गए थे। तब युगांत के समय आपने हयग्रीव शरीर धारण करके पाताल से सब वेदों को उद्धार किया और ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने चारों वेद उनको प्रदान कर दिए। तुम वही भगवान सत्य संकल्प जगत के हितकारी हो, इसीलिए आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। हे राजन, हरिखंड में विष्णु भगवान नरसिंह रूप धरकर विराजते हैं। हे भरत वंशवंतस, भगवान ने जो यह अद्भुत स्वरूप धारण किया उसका कारण सप्त स्कंद में कहेंगे। प्रिय रूप महापुरुष गुणभाजन परम भागवत प्रहलाद, जिनके शील और आचार देते हैं और दानव कुल के लिए तीर्थों के समान है, वह प्रहलाद इस खंड में रहने वाले पुरुषों समेत एकाग्रचित हो अत्यंत भक्ति भाव से उस अद्भुत स्वरूप की उपासना करके इस अधोलिखित मंत्र का उच्चारण किया करते हैं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्तेजस्तेजसे आविराभि विभर्व व्रजनकः व्रजद्रष्ट क्रमाशयान रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभय अभय महात्मनि युभूयिष्ठा ओम शोक। अर्थ है, ओमकार सहित भगवान नरसिंह को बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सब तेजों के तेज स्वरूप होकर प्रकट हो और व्रज समान नखों से तथा व्रज समान ठोड़ों से कर्म रूप वासनाओं को रांदो रांदो अर्थात भस्म करो। अज्ञान रूप अंधकार को ग्रसो अर्थात नाश करो। हे भगवान, महात्मा के अभय रूप को अभय रूप हो। ओम क्षोह, यह बीज मंत्र है। ओम क्षोम, यह बीज मंत्र है। हे विश्वरूप, जिससे सब संसार का मंगल हो। खल लोग अपनी क्रूरता छोड़ दे, सब प्राणी मात्र अपने अपने अंतःकरण में परस्पर दूसरों के कल्याण की चिंता करते रहे और उनका मन अपसम आदि का आश्रय करे। हमारी और दूसरे प्राणियों की बुद्धि निष्काम होकर भगवान वासुदेव में लगी रहे। हे प्रभु, हमारे किसी का संग न हो और कदाचित हो भी तो भगवान के भक्तों का साथ हो, क्योंकि वे ही भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। और घर, स्त्री, पुत्र, धन
और बंधुजनों से हमारा संग किसी प्रकार न हो, क्योंकि भोजन मात्र से संतुष्ट होने वाला जो प्राणी है वह जैसा शीघ्र सिद्ध हो जाता है, वैसे इंद्रियों को प्रसन्न रखने वाला, ग्रह में आसक्त चित्त होने वाला मनुष्य किसी प्रकार नहीं हो सकता। भगवत भक्तों के सत्संग से पुरुष भगवान मुकुंद के विक्रम को जान जाता है। उस विक्रम के असाधारण प्रभाव को श्रवण करके जो पुरुष उनकी सेवा करते हैं, विष्णु भगवान श्रवण द्वारा उनके हृदय में प्रवेश करके उनके मन के मल हर लेते हैं। कथा सुननी चाहिए। लिखते हैं कि असाधारण प्रभाव को श्रवण करके जो पुरुष उनकी सेवा करते हैं, भगवान विष्णु भगवान श्रवण द्वारा उनके हृदय में, सुनने के द्वारा उनके हृदय में प्रवेश करके उनके मन को मल हर लेते हैं और गंगा यमुना तीर्थादिक में बारंबार स्नान करने से केवल मनुष्यों के तन का ही मल छूटता है, मन का मल वैसा ही बना रहता है। इसलिए भगवत भक्तों की संगति करने की किसी की इच्छा न होगी और श्री मुकुंद के चरित्र को कौन नहीं सुनेगा। भगवान की ओर जिनकी निष्काम प्रीति होती है, उनका मन आप ही शुद्ध हो जाता है एवं मन शुद्ध होने से प्राणी आप ही हरि भक्त हो जाता है। फिर पीछे उन पर भगवान वासुदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान के प्रसन्न हो जाने से सब देवता धर्म ज्ञान आदि सहित उस पुरुष के हृदय में नित्य प्रतिवास करते हैं। परंतु जो पुरुष ग्रहादिक के अनुरागी है और हरि भक्ति रहित है, फिर भला उनमें उत्तम गुण ज्ञान वैराग्य आदि को के होने की संभावना कहाँ। वह सदा केवल विषय के सुखों को देख मनोरथ बांध कर दौड़ता है। जैसे जल मछलियों की आत्मा है और बिना जल मछलियां कभी नहीं जी सकती, क्योंकि उनका जल ही जीवन प्राण है। ऐसे ही भगवान वासुदेव सब शरीरधारियों की आत्मा है। इसलिए जो पुरुष महत प्रसिद्ध है, वह यदि हरि को त्याग कर ग्रह में आसक्त हो जाए तो जैसे शूद्रादि जाति स्त्री पुरुषों को केवल आयु से बड़पन प्रसिद्ध है, वह उसी बड़पन को धारण कर सकते हैं। ज्ञानादिकों से पूजनीय स्त्री पुरुष के मध्य में पुरुष का जो अधिक महत्व है, जैसा महत्व उसमें कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस ग्रह का परित्याग करके निज नरसिंह जी के चरणों में रहकर निर्भय हो जाइए। तृष्णा राग विषाद मृत्यु मान चाह भय दीनता और मन की पीड़ा का मूल संसार है। वह सबको डुबोने वाला है और जन्म मरण का कारण है। केतुमाल खंड में भगवान नारायण कामदेव रूप से विराजमान रहते हैं और सदा उनकी यही वासना रहती है कि लक्ष्मी जी प्रसन्न रहे तथा संवत्सर और उनकी कन्या रात्रि के अभिमानी देवता और उनके पुत्र दिन के अभिमानी देवतागण जो कि इस खंड के पति हैं, वे प्रजापति के पुत्र हैं। 100 वर्ष जितने दिन रात होते हैं, उतने ही इन प्रजापति के पुत्रों की संख्या अर्थात 36,000 सहस्त्र। इन पर भी वे परम हित करते हैं। हे भरत वंश 7 वंश संवत्सरों के विशेष हित करने का हेतु यह है कि महापुरुष भगवान के चक्र के तेज की ताप से उन कन्याओं के अंतकरण अतिशय निर्बल और कंपायमान हो जाते हैं और उनके गर्भ वर्ष के अंत में पतित होकर प्राण रहित हो जाते हैं। इसीलिए उस खंड में पुरुषों की संख्या अधिक नहीं होने पाती और भगवान कामदेव के रूप में ललित गति विलास और मंद मुस्कान सहित अवलोकन की लीला प्रकट करते और अपनी भ्रकुटियों को कुछ कुछ ऊंचा करते करते मुखारविंद की शोभा से
रमा को रमण कराकर अपने इंद्रियों को तृप्त करते हैं, वह रमा देव जी भी संवत्सर के रात्रि समय उनकी कन्याओं के अर्थात इन रात्रि की अधिष्ठाता देवियों के साथ और दिन में इन कन्याओं के स्वामी अर्थात दिन के अधिष्ठाता देवताओं के साथ मिलकर भगवान के इस मायामय रूप की उपासना कर सदा इस मंत्र का जाप किया करती है। ओम राम ह्रीं ह्रूं। ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेष विलक्षितात्मने आकृतीनां चेतीनां चेतसा विशेषपाणां चाधिपत्ये षोडशकलाय छंदोमया या नमन्मयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय नमस्ते उभयत्रे भूयात्। अर्थ है, इंद्रियों के अधिपति उन भगवान ऋषिकेश को हम नमस्कार करते हैं, जिनका स्वरूप सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं से जाना जाता है, जो ज्ञानेन्द्रिय कमेंद्रिय संकल्प और अध्याय वसादी और उनके सब विषयों के अधिपति हैं। 11 इंद्रिय और 5 विषय, यह 16 पदार्थ उनके अंश है। वह वेदमय है अर्थात वेदांत कर्म द्वारा वे होते हैं। दूसरे उनका देह अन्न से बढ़ने वाला है, इस कारण से अन्नमय है, परमानंद प्रकाशमय तथा अमृतमय है, सबके विषय है, सब कारण सर्वमय और सामर्थ्य और बल इन सब के कारण है। इन सब के सहित होने से सह स्वरूप है और कांति और काम उनकी मूर्ति है। सो हम इनको नमस्कार करते हैं। वे हमारे लिए दोनों लोकों में, इस लोक और परलोक में अनुकूल है। फिर वे स्तुति करके कहती है कि हे प्रभु, आप स्वयं ही सब इंद्रियों के पति है। जो स्त्रियां अनेक प्रकार से तुम्हारी आराधना करके तुम्हारे सिवाय और पति की इच्छा करती है, वे उनके पतिगण उनकी प्रिय संतान, संतति अथवा धन व आयु की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वे तो आप ही परवश रहते हैं। इस कारण से वे सब पति ही नहीं है, क्योंकि पति तो ऐसा होना चाहिए जो कि स्वयं निर्भय और भयातुर की सब भांति रक्षा कर सकता हो, वही पति है। हे प्रभु, इस कारण से यह एक आप ही सबके पति है, आपके सिवाय और दूसरा पति नहीं हो सकता। आत्मलाभ के अतिरिक्त और किसी वस्तु को अधिक नहीं समझते, इसीलिए आपका सुख किसी के भी अधीन नहीं है। हे प्रभु, हम जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य ही है, नहीं तो यदि आपकी पराधीनता और नाना रूप की स्वीकार की जाए तो मंडलेश्वरों के सम्मान आपको भी परस्पर से भय की संभावना हो सकती है। हे भगवान, जो स्त्री केवल आपके चरण कमलों की ही पूजा करने की कामना करती है और दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करती, वह अति चतुर है, क्योंकि उसको सब कामनाएं प्राप्त हो जाती है। परंतु जो कोई अबला किसी एक फल की कामना करके आपकी पूजा करती है, इसे अधिक बेसमझ और कोई नहीं, क्योंकि तुम उसको उसका केवल मनोवांछित ही फलदान करते हो, इससे अधिक नहीं देते। फिर जब भोगने से वह फल नष्ट हो जाता है, तब पीछे से उस स्त्री को अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है। हे अजीत, मैं लक्ष्मी हूँ, इससे सुख संपत्ति की कामना करके कभी कभी सत्य ही ब्रह्म, शिव और दूसरे सुर असुरगण भी मुझको प्राप्त करने के लिए उग्र तप किया करते हैं, परंतु आपके चरणाविंदों के शरण ग्रहण किए बिना वे लोग मेरे विलसित ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं हो सकते। इसका कारण यह है कि मेरा चित्त आप में ही लगा हुआ है और इसी से मैं आपके अधीन में हूँ। सो जो पुरुष आपका ध्यान करते हैं, मैं उनकी ही ओर अवलोकन करती हूँ।
इस कारण हे प्रभु, आप वही पुरुष है जिनकी सेवा बिना किसी कोई कार्य ही सिद्ध नहीं हो सकती। आपके हस्त कमल से सब कामनाओं की वर्षा होती है और इसीलिए सदा साधु लोग जिनकी स्तुति किया करते हैं और जो कि आप अपने भक्त जनों के मस्तक पर कर कमल धर कर सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। अनुग्रह करके वही हस्त कमल मेरे मस्तक पर भी धरो। हे वैरण्य, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे प्रति आपका आदर नहीं है। मैं प्रकट देखती हूँ, आप छाती के ऊपर मुझको अपने श्री अंग में धारण करते हैं, परंतु हे प्रभु, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरा तो केवल आप आदर ही करते हैं, परंतु अपने भक्तों पर आपका बड़ा अनुग्रह है। अथवा आप ईश्वर है, सो आपकी माया की चेष्टा कौन जान सकता? ऐसा किसको सामर्थ्य है? हे राजन, और दूसरे खंडों का विवरण सुनो। रंभक खंड में विष्णु भगवान अपने मत्स्य रूप से विराजते हैं कि जो स्वरूप इस खंड के अधिपति मनु जी को पहले दिखाया गया था। सदादेव मनु जी आज तक अत्यंत भक्तिभाव और प्रेम रीति से भगवान की उस मनोहर मूर्ति का पूजन में नियुक्त है और यह मंत्र निरंतर उच्चारण करते रहते हैं। ओम नमो भगवते मुख्यत्यमाय नमः, सत्वाय प्रणयोजसे सहसे बलाय महामत्साय नमः। अर्थ है, हम महामत्स्य रूपी भगवान को नमस्कार करते हैं जो सत्य गुण प्रधान और सर्व मुख्य प्राण रूप है, साहस बल और सामर्थ्य इत्यादि के स्वरूप है। और स्तुति करके कहते हैं कि हे प्रभु, आप सब भूतों के भीतर बाहर से घूमते रहते हैं और इतने पर भी लोकपाल गण तुम्हारे रूप को नहीं देख सकते और शेष जी भी आपकी महिमा को नहीं कह सकते, परंतु आपका वेद रूप नाद अति बड़ा है, वह सत्य है। हे भगवान, लोग जिस प्रकार काठ की पुतली को वश कर लेते हैं, वैसे ही जिन्होंने विधि निषेध रूप वचनों से सब जगत को अपने वश में कर रखा है, आप वही ईश्वर हैं। हे ईश इंद्रादि लोकपाल गण, हे ईश इंद्रादि लोकपाल गण आत्म स्वरूप ज्वर से ग्रसे रहने के कारण आपको छोड़ करके अलग रूप में दो पाए चौपाए अथवा स्थावर जंगम जो जो इस जगत में दृष्टि आते हैं, उनमें से किसी वस्तु के भी पालन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए आप ही प्राण रूप से सबके पालक और परमेश्वर हैं। हे भगवान, यह पृथ्वी पर सब औषधि और लताओं के आश्रय है। इस कारण से आप प्रलय काल की बड़ी तरंगे उठते हुए सागर के जल में डूबी हुई इस पृथ्वी को और हमारे धारण करके रक्षा करने के लिए आपने बड़ा उत्साह प्रकट किया था, वह हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप ही सब जगत के रहने वाले प्राणियों के नियंता है, आपको नमस्कार है। हे राजन, हिरण्यमय खंड में भगवान नारायण क्रोम शरीर धारण करके विराजते हैं। वहाँ पर रहने वाले पुरुषों के साथ पितृगणों के अधिपति अरिमा निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं, क्षण क्षण इस मंत्र का जप किया करते हैं। ओम नमो भगवते अकुपाराय सर्व सतगुण विशेषणाय नोपलक्षी तत्स्थानाय नमो वशर्मणे भूमये नमो वस्थानाय नमस्ते। अर्थ है, हम कुर्म भगवान को नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, समस्त सत्य गुण आपको विशेषण है, ऐसा आपको नमस्कार है। हे भगवान, जल में रहने के हेतु आपका स्थान कोई देख नहीं सकता, ऐसे आपको नमस्कार है। हे देव, आप अतिशय ब्रह्मांड अर्थात काल से भी आपका अवच्छेद नहीं होता, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप सर्वगत और सबके आधार है, आपको नमस्कार है। हे भगवान,
आपने अपनी माया से जो यह आकृति प्रकाश की है, सो दृश्य पृथ्वी आदि से लेकर सब पदार्थ इसी रूप में है। इस कारण आपसे अलग कुछ भी नहीं है। हे भगवान, आपका यह रूप अनेक रूपों से निरूपण किया जाता है, परंतु यह मिथ्या है। तो भी दिखाने के कारण मृग तृष्णा के जल के समान इसकी संख्या नहीं की जा सकती। इसीलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपके आकार विशेष का कोई नहीं बतला सकता। हे भगवान, जरायुज मनुष्य गवादी, अंडज यानी पक्षी इत्यादि, स्वदज यानी जू इत्यादि, उद्विजित यानी लता वृक्ष अर्थात स्थावर, जंगम, देवता, ऋषि, पितृ, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र, इन सब आपके ही नाम है। आप एक ही है। हे भगवान, आपके नाम, रूप, आकृति के बहुत असंख्यक भेद है, जिनकी संख्या नहीं की जाती। तथापि कपिल आदि विद्वानों ने इनकी 24 संख्या कल्पना की है। वही संख्या जो तत्व ज्ञान से मिट जाती है। आप ही उस तत्व ज्ञान के नमूने हैं, अर्थात परमार्थ ध्यान रूपी आपको हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान, उत्तराखंड में भगवान यज्ञ पुरुष वाराह रूप प्रकाश करके विराजते हैं। वहाँ पर यह पृथ्वी देव कुरु गण सहित अविचल भक्ति प्रकट करके उनकी सेवा करते हैं और इन परम सिद्धांत उपनिषद के वाक्यों का उच्चारण करते हैं। यथा ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञकृतवे महाध्वराय वयवाय महापुरुषाय नमः क्रम शुक्लाय त्रिगुणाय नमस्ते। अर्थ है, हम भगवान को नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप मंत्र से जान जाते हैं। अयूप, यज्ञ और सयुष, कृतु इत्यादि जो कुछ दिखलाई देता है वह सब आपका ही स्वरूप है। हे प्रभु, आप कर्मों से शुद्ध अर्थात आज्ञानुष्ठान करने वाले और 3 युग के स्वरूप है। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। अहो, काष्ठ के भीतर जिस प्रकार अग्नि गुप्त रहती है, उसी प्रकार अग्नि के समान जिसका स्वरूप देह है और इंद्रिया आदि पदार्थों में गुथा हुआ है, निपुण विद्वान लोग विवेक के साधन मन और कर्म व उसके फल से जिनके दर्शन करने की वासना से सदा खोजती फिरती है, उसी ढूंढ भाल से जिसकी आत्मा प्रकट होती है, उन्हें भगवान को हमारा प्रणाम है। जो कि माया कार्य के विषय, इंद्रियादि व्यापार, देवता, देह, काल, अहंकार, इन सब लक्षणों उपलक्षणों से जिनका यथार्थ रूप देखने में आता है, और यम नियमादिक में जो साधु लोग निश्चयात्मक बुद्धि युक्त है, उनके निकट जिसकी माया से बनी हुई आकृति दूर हो जाती है, उन्हीं भगवान को हमारा प्रणाम है। जिस प्रकार चुंबक के निकट रहने से लोहा स्वयं में उसके चारों ओर फिरा करता है, वैसे ही माया दृष्टा परमेश्वर के दर्शन के हेतु जीव के निमित्त वांछा न होने पर भी जीव की वांछित इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है। सो उस गुण, कर्म और जीवों के साक्षात स्वरूप भगवान को हमारा प्रणाम है। और जगत कारण रूप वाराह स्वरूप धारण के रसातल से मुझ पृथ्वी को डाह के अग्र भाग पर धारण करके हाथी के समान प्रलय समुद्र में से निकले थे, और फिर दूसरे हाथी के समान दैत्य हिरण्याक्ष को संग्राम में क्रीड़ा करते करते मारकर बाहर निकाल आए, उन सर्वव्यापक परमात्मा को बारंबार प्रणाम है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंद भाषा टीकाये रम्य कोत्तर खंडे शिव भुवन कोश वर्णन नामक अष्टोदश अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप इस वीडियो को चलाएं, श्रीमद् भागवत के सभी वीडियो को रोज़ एक एक चलाएं, जिससे आपके घर में भागवत की कथा हो जाए। जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।